अगर अकल है तो मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा करो, जाओ सब लोग उसके यहाँ। ओम प्रकाश राजभर ने मायावती जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने की वकालत किया है। उन्होंने कहा है कि दलित की बेटी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए सभी दलों को एकजुट हो जाना चाहिए। 2024 में होने वाले आम चुनाव को लेकर विपक्षी एकता के लिए चल रही कवायद के बीच श्री ओम प्रकाश राजभर द्वारा मायावती जी को विपक्ष द्वारा उम्मीदवार बनाए जाने के बयान से देश में सियासी हलचल तेज हो गई है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि इसके लिए श्री अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जैसे नेताओं को एक साथ आना चाहिए और एक साथ आकर मायावती जी को पीएम का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आज देश को दलित प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। देश को फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड क्लास से प्रधानमंत्री मिल चुका है। अब देश की जनता दलित प्रधानमंत्री देखना चाहती है। साथियों, श्री ओम प्रकाश राजभर यूं ही यह मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से भारतीय जनता पार्टी यह दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसकी ओम प्रकाश राजभर से डील पक्की हो चुकी है और शीघ्र ही ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ दिखाई देंगे। लेकिन इसका संदेश तो गया, लेकिन सही रूप में कुछ कार्य रूप में परिणित नहीं हुआ। लेकिन इस विषय पर अगर हम अपने अनुभव और राजनीतिक समीक्षकों की बात को माने तो भाजपा ऐसे मामले में ऐसे नेताओं को भले ही व्यक्तिगत कुछ जरूर दे दे, लेकिन वह कभी नहीं चाहती कि ऐसे दल, छोटे छोटे दल जिनकी समाज में पकड़ मजबूत है और खासकर हिंदू जातियों पर उनकी पकड़ मजबूत है, वे आगे बढ़ें। भाजपा अंततोगत्वा ऐसे दलों को समाप्त करना ही चाहती है और ऐसा भाजपा कई बार अपने सहयोगियों के साथ कर भी चुकी है। वह हिंदू वोट को बंटने देना नहीं चाहती है। इस बात को ओम प्रकाश राजभर भी बखूबी समझते हैं। यह बयान जो उन्होंने प्रधानमंत्री दलित की बेटी को बनाए जाने का दिया है, यह बयान भी उसी परिप्रेक्ष्य में माना जाए या यह माना जाए कि बहुजन समाज पार्टी से 2024 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की डील पक्की हो चुकी है। ये जो ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया है, वो बखूबी समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ करेगी नहीं, यूं ही समय बिताती चलेगी। इसलिए बीजेपी को संकट में डालने के लिए उन्होंने मायावती जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने का बयान दिया है, या भाजपा को परेशान करने के लिए दिया है, या सचमुच उनकी बहुजन समाज पार्टी से डील पक्की हो गई है। यह तो समय आने पे ही पता चलेगा कि इसमें सत्यता क्या है और इसका परिणाम क्या हुआ। लेकिन इस बीच इस बयान से भारतीय जनता पार्टी खासी परेशान दिखाई दे रही है। जैसे ही उन्होंने यह बयान दिया, दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर श्री दयाशंकर सिंह उनके लखनऊ स्थित आवास पे जाके उनसे मिले। अब इस मुलाकात को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। दोनों नेताओं ने इस मुलाकात को सामान्य बताया और दोनों तरफ से कहा गया कि हम लोगों की मुलाकातें होती रहती हैं। यह मुलाकातें तो होती रहती हैं, ये जग जाहिर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दो व्यक्ति हमेशा ओम प्रकाश राजभर जी से बात करते रहते हैं। एक सूबे के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी और दूसरे श्री दयाशंकर सिंह जी। तो दयाशंकर सिंह जी गए, लेकिन ऐसे समय गए जब ओम प्रकाश राजभर ने सुश्री मायावती जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार विपक्ष को बनाने का एक मुद्दा दे दिया। अब ओम प्रकाश राजभर की माने तो ओम प्रकाश राजभर की इस बात में दम दिखाई देता है। बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो पूरे देश के अंदर और एक राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी का सेटअप दक्षिण से लेके पूर्व तक और महाराष्ट्र से लेके उत्तर प्रदेश तक चारों तरफ उनका संगठन है, उनके पदाधिकारी हैं और उनके समर्थक हैं। और उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनके
सुश्री मायावती जी ने अपनी प्रशासनिक क्षमता को भी इस देश के सामने रखा है। तो यह माना जा सकता है कि यदि विपक्ष अपना उम्मीदवार बनावे तो उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दिया जा सकता है। अब विपक्ष के सभी नेताओं को अपना ईगो छोड़ना होगा। ओम प्रकाश राजभर जी की बात जो उन्होंने कहा, इसको गंभीरता से लेना होगा। और जहां तक रही ओम प्रकाश राजभर की बात, तो हमने देखा है कि ओम प्रकाश राजभर बयान कुछ भी दे, समाज और पार्टी हित के विपरीत वो कभी नहीं गए हैं। अब तक उन्होंने वही फैसला लिया है जो समाज और उनकी सुहृदय भारतीय समाज पार्टी के हित में होता है। वही फैसला ओम प्रकाश राजभर अब तक लेते रहे हैं। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। हम इस प्रकार का वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।